नमस्कार दोस्तों अगर आप गर्मी में होने वाली बीमारियों से बचना चाहते हैं तो ये चार चीज़ें कभी मत छूना। ये चार चीज़ें हमारे शरीर के वात पित्त कफ को बढ़ाती हैं और जब हमारे शरीर का वात पित्त कफ डिस्टर्ब होता है, असंतुलित होता है, तभी हमारे शरीर में 100% बीमारियां होती हैं। हमारे शरीर का अगर वात रोग बढ़ गया तो 50 से 60% बीमारी होती है। शरीर का पित्त दोष बढ़ने पे 25 से 30% बीमारी होती है और शरीर का कफ दोष बढ़ने से दोस्तों 10 से 15% बीमारी होती है। इसलिए दोस्तों इन चार चीज़ों का सेवन हमें कभी नहीं करना चाहिए, चाहे गर्मी हो, चाहे ठंडी हो, चाहे बारिश हो। और लेकिन आज के समय में दोस्तों ये चार चीज़ें सबसे ज़्यादा खाई जा रही हैं। इसीलिए आज के समय में दोस्तों हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, थायराइड, मोटापा, पेट से संबंधित बीमारियां, हृदय से संबंधित बीमारियां तेजी से फैल रही हैं, एक महामारी का रूप ले रही हैं। यही कारण है और आज के समय में यही कारण है कि जो छोटे छोटे बच्चे, गरीब अमीर सब हार्ट अटैक के शिकार हो रहे हैं। तो दोस्तों ये छोटी छोटी सावधानी बरत के हम अपने आप को निरोगी रख सकते हैं, स्वस्थ रख सकते हैं। दोस्तों वीडियो ध्यान से सुनिएगा। सुनने के बाद अगर आप कोई और हमें सुझाव देना चाहते हैं तो आप सुझाव दे सकते हैं। अगर आप हमारी जानकारी से संतुष्ट होना तो इस जानकारी को हर घर तक जरूर पहुंचाना, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना। हमारी जानकारी सुनने के बाद दोस्तों आपके मन में कुछ और प्रश्न है या कुछ और जानने की इच्छा है तो दोस्तों आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। हम अगले वीडियो में उस पर अलग से डिटेल में वीडियो बना देंगे। दोस्तों स्वस्थ रहने के लिए हमारे शरीर का वात पित्त कफ बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए दोस्तों अपने शरीर के वात पित्त कफ को बैलेंस रखिए, आप हमेशा स्वस्थ और निरोग रहेंगे। तो बैलेंस रखने के लिए कौन सी वो चीज़ें हैं जो हमें सबसे ज़्यादा नुकसान करती हैं? वो है सबसे पहली चीज़, गर्मी के दिनों में बिल्कुल नहीं लेना चाहिए और लोग इसे ज़रूर लेते हैं, वो है कोल्ड ड्रिंक्स। दोस्तों कोल्ड ड्रिंक्स पीना एक फैशन बन गया है और कोल्ड ड्रिंक को कभी भी लोग पी लेते हैं, खाली पेट भी पी लेते हैं, रात 12 बजे भी पी लेते हैं, दिन में भी पी लेते हैं, यानी जब इच्छा हुई, खाने के तुरंत बाद भी पी लेते हैं, खाने के पहले भी पी लेते हैं, चाय कॉफ़ी पीने के बाद भी पी लेते हैं। कोई इसका समय ही नहीं है और यही कारण है शरीर का कफ दोष बढ़ता है। यही कारण है दोस्तों कई सारी बीमारियां हो रही हैं। अब कोल्ड ड्रिंक्स में है क्या है? अल्कोहल है। इसमें क्या है? कुछ नहीं, ठंडा पानी है, चीनी है और कुछ नहीं दोस्तों। इसमें बेस है, आर्टिफिशियल कलर, और क्या है? ये जितनी भी चीजें हैं, सारी चीजें हमारे शरीर के वात पित्त कफ को डिस्टर्ब करती है। तो दोस्तों कोल्ड ड्रिंक्स कभी मत पीना चाहिए। आपको पीने की इच्छा है, नारियल पानी पी लीजिए, बेल का शरबत पी लीजिए, गन्ने का रस पी लीजिए, नींबू पानी पी लीजिए। सारी चीज़ें नेचुरल हैं और ये हमारे शरीर के लिए फायदेमंद है। तो कोल्ड ड्रिंक्स कभी नहीं पीना चाहिए। पहली चीज़ एक संकल्प ले लीजिए और फिर आप देखिए। दूसरी चीज़ है जो हमें कभी नहीं लेना चाहिए, वो है दोस्तों खास करके गर्मी के दिनों में, वो है शराब दोस्तों पैसे को भी बर्बाद करती है, घर बर्बाद सब कुछ कर देती है। शराब को कभी भी हाथ नहीं लगाना चाहिए। और लोग हम देखते हैं दोस्तों, खास करके गरीब लोग दिन में मजदूरी करते हैं और शाम को 100 रुपये खर्च कर देते हैं। दिन में आप धूप में जल रहे हो और 100 रुपये की आप दारू क्यों पी रहे हो? तो दारू पीते हैं और पीने के बाद घर पे ठीक से नहीं जा पाते हैं और ये दोस्तों कैंसर का सबसे बड़ा कारण है, हार्ट अटैक का सबसे बड़ा कारण है। इसलिए शराब को कभी नहीं लेना चाहिए। तीसरी चीज़ है जिसे कभी नहीं लेना चाहिए खास करके गर्मी के दिनों में, तली भुनी चीज़ें। बाहर की जितनी भी तली भुनी चीज़ें हो, चाहे ब्रेड पकौड़ा हो, चाहे समोसा हो, चाहे पकौड़ी हो, चाहे जलेबियाँ हो, कभी नहीं लेना चाहिए। इसके पीछे का थोड़ा सा रीज़न भी आप जान लीजिए। कभी किसी दुकान पे आप खड़े से हो जाइए जहाँ पे समोसे छाने जाते हैं, उससे कहिए कौन सा तेल आप प्रयोग करते हैं, तो कौन सा तेल प्रयोग करेगा, या तो रिफाइंड तेल, अगर बहुत अच्छी दुकान है, नहीं तो पामोलिन डालते हैं। एक और तेल आ गया जिसमें सोयाबीन का तेल और पामोलिन तेल मिक्स होता है, तो दोस्तों ये रिफाइंड तेल इसको भी बोलते हैं। ये थोड़ा सस्ता पड़ता है तो दुकानदार इसे प्रयोग करते हैं। अब जिस कढ़ाई में वो समोसे को छानते हैं, कढ़ाई बड़ी होती है और खूब दोस्तों तेज आंच पे उसे छाना जाता है।
जब उस तेल कढ़ाई में आधी कढ़ाई तेल डालेंगे तभी वो समोसा डूबता है, नहीं तो समोसा नहीं डूबेगा। और जब समोसा डूबेगा नहीं तो पकेगा नहीं। तो अब जैसे ही तेल कम होता है दुकानदार दूसरा तेल डाल देता है। अब जैसे तेल मान लीजिए उस कढ़ाई में 2 लीटर तेल पड़ा है, अगर 1 लीटर जल गया तो 1 लीटर में छनाएगा नहीं, तो क्या वो दुकानदार 1 लीटर तेल को फेंक देगा? कभी नहीं फेंकेगा। फिर दूसरा तेल डाल दिया, फिर दूसरा तेल डाल दिया, मतलब पहला तेल बार बार उसमें जल रहा है। दुकानदार तेल को कभी नहीं फेंकते, कभी नहीं फेंकते, आप देख लीजिए प्लेट के लिए। तो वही तेल जब बार बार जल जाता है तो दोस्तों वो खतरनाक रसायन अपने आप उसमें बन जाता है। इसी कारण दोस्तों समोसे, तली भुनी चीजें कभी नहीं खाना चाहिए घर से बाहर की। अगर आप घर पे भी समोसे बना रहे हैं तो एक तेल को 1 से 2 बार ही यूज करिएगा। तीसरी बार तेल को नहीं यूज किया जाता, वो नुकसानदेह होता है। और दूसरा कारण जो न समोसा पकौड़े खाने का वो है मैदे से बनता है, और मैदा सफेद पॉइजन है हमारे लिए। इसलिए कभी भी बाहर की कोई भी खुली चीज या पैकेट बंद चीज या छनी भुनी चीजें हमें नहीं लेना चाहिए। अगर ये सारी चीजें किससे बनाई जाती है? चीनी से, मैदे से, रिफाइन या पामोलिन में छाना जाता है, तो इन्हें कभी नहीं खाना चाहिए। अन्यथा दोस्तों आप हमेशा बीमारी के शिकार बने रहेंगे। और आज के समय में यही चीज़ें ज़्यादा खाई जाती है। अभी शाम को समय आप निकल जाइए, 7-8 बजे शाम को निकल जाइए, चाउमीन की दुकान पे लाइन लगी है, पानी पूरी की दुकान पे लाइन लगी है, ब्रेड समोसे की दुकान पे लाइन लगी है, जलेबी की दुकान, हर एक दुकान पे लाइन लगी है। जितने भी फास्ट फूड हैं, जितने भी जंक फूड हैं, लोग बड़े प्रेम से चाव से खा रहे हैं, जागरूक लोग भी खा रहे हैं। और यही कारण है कि आज के समय में लोग पेट से संबंधित डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर के शिकार हो रहे हैं। दोस्तों मैं कह रहा हूँ, आप खुद करके देखिए, 3-4 महीने खाना छोड़ दीजिए, देखिए कैसे आप स्वस्थ और निरोग रहते हैं। उसके बाद अगली चीज है, गर्मी में कभी भी दोस्तों हमें चाय, कॉफी, ब्रेड टोस्ट सुबह खाली पेट बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। चाय, कॉफी, ब्रेड टोस्ट खाली पेट लेने से गैस, एसिडिटी बढ़ जाती है। दोस्तों ये सबसे खतरनाक है। वैसे तो चाय के स्थान पे आप बहुत कुछ पी सकते हैं। आप जीरा पानी गर्मी में पी लीजिए, आप सौंफ का पानी गर्मी में पी लीजिए, आप दोस्तों अदरक पानी पी लीजिए, इसको आप पी लीजिए, उससे ज़्यादा फायदेमंद है। लेकिन हम देखते हैं चाहे गांव हो गया चाहे शहर हो गया, बड़े प्रेम से, बड़े चाव से सबकी शुरुआत किससे होती है? चाय से होती है। उसके साथ कोई जीरा ले रहा है, उसके साथ कोई ब्रेड ले रहा है, उसके साथ कोई पाव ले रहा है, उसके साथ दोस्तों कुछ ना कुछ लोग खा रहे हैं, कोई टोस्ट ले रहा है। और ये सारी चीजें किससे बनाई गई है? मैदे से बनाई गई। एक तो चाय नुकसानदेह है, ऊपर से मैदा नुकसानदेह है। इसीलिए दोस्तों आज के समय में सबके शरीर का वात, पित्त, कफ डिस्टर्ब हो गया। दोस्तों यही छोटी छोटी सावधानी बरत के, यही छोटी छोटी सावधानी को अपनाकर हम बड़ी बीमारी से बच सकते हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं करते। हम भले इतनी देर कह रहे हैं, शायद आप इसे नहीं फॉलो करेंगे, कहेंगे ये सब बकवास है। अगर आपको ये सब बकवास लग रहा है तो ठीक है, आप झेलिए बीमारी, हमारा क्या लग रहा है। हमारा काम था, हमने अपना कर्तव्य समझा आप लोगों को जागरूक करने। दोस्तों मैं कभी भी ये सारी चीज़ें नहीं खाता हूँ, और दोस्तों कभी भी ये टैबलेट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसलिए दोस्तों आप भी जागरूक रह सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं। आप अपने शरीर के वात, पित्त, कफ को बैलेंस करना सीख लीजिए, आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। वात, पित्त, कफ क्या है, इससे संबंधित सारी जानकारी हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगी। कई वीडियो अपलोड भी है, आप उसे भी सुन सकते हैं। नहीं तो वात, पित्त, कफ से संबंधित किसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं, आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताइए दोस्तों, वो जानकारी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, जिससे आप हमेशा स्वस्थ रहें, निरोग रहें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।